हमारी गायत्री साधना कैसे सफल हुई। अमृतवाणी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अपनी आवाज में सुनाता हूं। मेरे मन में आया, क्या मेरे लिए ऐसा संभव नहीं कि विश्वामित्र के तरीके से प्रयास करूं। मित्रों, मैं उसी काम में लग गया। रिसर्च करने के बाद में कोई चीज काम की होगी तो लोगों को बताएंगे कि आप भी गायत्री उपासना कीजिए, नहीं होगी तो मना कर देंगे। हमारी जीवात्मा ने आज्ञा दी कि यह काम की चीज है, उपयोगी चीज है, लाभदायक चीज है। ठीक तरीके से यदि कोई पकड़ सकने में समर्थ हो सका तो उसे लाभ ही लाभ। इसके 7 लाभ बताए गए हैं। स्तुता मया वरदा वीद माता प्रचोदयन्ताम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। अथर्ववेद 19/71/9। इन्हें हमने अपने जीवन की प्रयोगशाला में साबित किया, अपनी जिंदगी में परीक्षण किया कि 7 लाभ जो गायत्री के बताए गए हैं सही हैं। इससे मनुष्य की आयु बहुत बड़ी हो जाती है। कितनी बड़ी हो जाती है बेटे, हम कुछ कह नहीं सकते, पर हमारे गुरु के बारे में अपना विश्वास है कि इनकी आयु 600 वर्ष से कम नहीं हो सकती। गायत्री मंत्र का जप करने वालों की आयु बहुत बड़ी हो सकती है। यह तो आप अपने गुरु की बात बता रहे हैं, तो फिर आपकी उम्र कहां रही? बेटे, हमारी उम्र बहुत बड़ी है, 70 वर्ष की उम्र होने को आई है, पर सही बात यह है कि 70 साल हमारी उम्र नहीं, हम 350 वर्ष के हैं। 70 × 5 350। आप 350 वर्ष के कैसे हो सकते हैं? हम इसलिए हुए कि 5 आदमी मिलकर के जितना काम करते हैं उतना काम हमने अपनी जिंदगी में अकेले किया। उतना काम हमने अपनी जिंदगी में अकेले किया। ग्रंथ हमने लिखे। अगर एक आदमी जिंदगी में लिखने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करे तो भी नहीं कर सकता। और हमने क्या किया? सारी जिंदगी भर एक आदमी तप करता रहा। जिंदगी के अधिकांश समय में हमारा 6 घंटे रोज दैनिक उपासना में चला गया। इस तरह एक आदमी ने पूरा का पूरा श्रम गायत्री उपासना में किया। एक आदमी ने संगठन किया, हमने देश भर का संगठन किया। हिंदुस्तान में और सारे संसार में जो लोग हमको गुरु जी कहते हैं और जिन्होंने हमें देखा है, जो हमारी बात को सुनते हैं, मानते हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है, वे करोड़ों की तादाद में हो सकते हैं। एक आदमी ने इतना बड़ा संगठन 30 साल में खड़ा किया हो। मैं समझता हूं हिस्ट्री में ऐसा उदाहरण कभी नहीं मिला होगा। मरने के बाद तो लोगों ने किए हैं। ईसा के मरने के बाद सेंट पॉल ने ईसाई धर्म का विस्तार किया, तब फैला था वह धर्म। बुद्ध भगवान का मिशन उनकी जिंदगी में नहीं फैल सका, बहुत थोड़ा सा था। सम्राट अशोक ने अपना सारा राज बुद्ध मिशन में लगाया, तब कहीं उसका विस्तार हुआ। हमने 5 आदमियों के बराबर जिंदगी जी और 350 वर्ष की उम्र हो गई। यह है हमारी आयु। प्राण माने साहस, हिम्मत। हमें बहुत हिम्मत है। कितनी हिम्मत है साहब? सारे के सारे पंडित और पुरातनवादी लोग यह कहते थे कि महिलाओं को गायत्री का मंत्र नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण के अलावा किसी को नहीं करना चाहिए। हम अकेले ने कहा, हम बिरादरी के लोग कर सकते हैं और महिलाएं भी कर सकती हैं। हर बिरादरी के लोग कर सकते हैं।
और महिलाएं भी कर सकती हैं। पंडितों, शंकराचार्य, सभी से हमने लोहा लिया। सारी दुनिया में उल्टी हवाएं बह रही हैं, प्रवाह बह रहे हैं, उनको मोड़ देने के लिए, उनको मोड़ देने के लिए हम में बहुत ताकत है। इतनी ताकत है हम में कि जिस तरीके से मछली बहती हुई धारा को छल छलाती हुई, चीरती हुई चली जाती है, उसी तरीके से हम अकेले निकल जाते हैं। कहां से आता है प्राण? गायत्री से आता है। गायत्री ने और क्या क्या दिया? हमको दीर्घ जीवन दिया, लंबी आयु दी, प्राण दिया, हिम्मत दे दी, बहादुरी और साहस दे दिया, शक्ति दे दी, प्राणम प्रजाम और संतानें दे दी। प्रजाम यानी कि संतानें दे दी। कितनी संतानें दी हम नहीं कह सकते। हमारी संतानें जहां पैदा होती हैं तो मूंछों समेत पैदा होती हैं, और लड़कियां पैदा होती हैं तो मैट्रिक पास करके पैदा होती हैं। कीर्ति यश के बारे में हमारे मुंह से शोभा नहीं देता। साथियों, पर हम एक बात कहते हैं कि संसार के पढ़े लिखे लोगों में से कभी किसी से यह पूछे कि आचार्य जी के नाम के कोई व्यक्ति थे, तो वह छूटते ही कहेगा। हम जानते हैं उन्हें। हिंदुस्तान ही नहीं, संसार की प्रत्येक लाइब्रेरी में जाइए और जाकर पूछिए कि चारों वेदों के भाष्य आपके यहां हैं क्या? उत्तर हां में मिलेगा। नास्तिक देशों की बात मैं नहीं कहता, आप पूछिए। क्यों साहब, इस नाम के व्यक्ति को आप जानते हैं? हमारा यश किसी सीमा में बंधा नहीं, संप्रदाय में बंधा नहीं, केवल हिंदू धर्म में नहीं वरन सारे विश्व में यह यश कहां से आ गया? यह बेटे गायत्री माता से आ गया। गायत्री माता का दिया हुआ है। प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, यानी कि धन, यश और धन, यह मत पूछिए हमारे पास कितना है। अभी पीछे वाली जमीन खरीदी है, और जब अगली बार बसंत पंचमी पर आप आएंगे तो यहां नगर बसा हुआ मिलेगा, महल दिखाई पड़ेगा। महाराज जी कहां से लाएंगे? आप हमसे मांगेंगे? नहीं बेटे, मैं तो तेरे सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैंने इंसान के सामने हाथ नहीं पसारा, तो तुझसे क्या मांगूंगा? कहां से आएगा बेटे, कहां से आएगा? जमीन फटेगी, आसमान से आएगा। कौन देगा? वही देगा जिसके बारे में अथर्ववेद ने साक्षी देते हुए कहा है, कीर्तिम द्रवणम, धन देने वाली, और आखिर में क्या देती है? 7वां फल, ब्रह्म वर्चस। ब्रह्म वर्चस कौन सा है? ब्रह्म वर्चस कहते हैं तेज को। ब्रह्म तेज कैसा होता? ब्रह्म तेज उसे कहते हैं जब विश्वामित्र और वशिष्ठ में संघर्ष हुआ, तब विश्वामित्र हार गए और अपना राज छोड़कर ये कहने लगे कि वशिष्ठ जितने शक्तिशाली हैं उतना ही शक्तिशाली बनकर मैं दिखाऊंगा। और उन्होंने एक श्लोक कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, अर्थात ब्रह्म तेज ही बल है। ब्रह्म वर्चस माने ब्रह्म तेज। इसे ब्राह्मणत्व का तेज कहते हैं, आध्यात्मिक तेज कहते हैं, आत्मा की शक्ति का तेज कहते हैं। गायत्री का आखिरी फल, 7वां फल ब्रह्म वर्चस होता है। गायत्री मंत्र के बारे में हम सारे जीवन भर प्रयत्न करते रहे और सफलता पाली। आज मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि ऋषियों ने जो कुछ बताया था कि गायत्री भारतीय संस्कृत का बीज है, तो वह सही है।
वह सही है जो शास्त्राकारों ने लिखा है, अन्यान उपासकों ने लिखा है। हम आज आपसे कहने की स्थिति में है कि वह सही है। हाँ बेटे, हमारी जिंदगी गवाही है या कोई गवाही भी है। हाँ बेटे, हमारी जिंदगी गवाही है और प्रारंभिक 15 वर्ष के बाद 55 साल के 55 पन्ने गवाह हैं। हमारी जिंदगी के प्रत्येक पन्ने को खोलते चले जाइए, वह एक गवाह के रूप में अपना बयान देगा और अपनी हिस्ट्री बताएगा। वह यह बताएगा कि गायत्री की उपासना करते हुए 55 साल में हमने यह पाया और यह किया। तो महाराज जी, हमें भी मिल सकता है, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। जो हमारे लिए संभव है वह आपके लिए भी संभव है। गायत्री आपके ऊपर भी कृपा कर सकती है। सूरज के हम रिश्तेदार नहीं और आपसे कोई बैर नहीं। आप धूप में खड़े हो जाइए, सूरज की रोशनी आपको भी मिल सकती है और हमको भी मिल सकती है। चंद्रमा की छाया में आप भी बैठ सकते हैं और हम भी बैठ सकते हैं। तो आपने कौन सी विधि से जप किया, कौन सी विधि से उपासना की? बेटे, हम यही बताने के लिए आज आपके सामने बैठे हैं। किस विधि से किया, किस विधि से नहीं, एक और बात पूछी जाए क्या? विधि तो उसे कहते हैं जो शरीर से और वस्तुओं की सहायता से, हेरा फेरी से की जाती है। विधि में हाथ यों जोड़िए, चावल ऐसे नहीं ऐसे रखिए, माला लकड़ी की हो या रुद्राक्ष की, दीपक कैसे रखें, यह सब क्या है? विधि है। कलेवर का नाम विधि है। जिस विधि को आप पूजते हैं वह आवरण है। आवरण की भी जरूरत पड़ती है। उसके बिना काम नहीं चलता। अगर हमारे पास कलम ना हो तो हम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? बंदूक और तलवार हाथ में हो पर चलाने की विधि ना आती हो तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अतः आप विधि की भी जरूरत है। लेकिन मैं ये कहता हूं आपसे, विधि तक सीमित मत रहिए। विधि आपको मकसद तक नहीं पहुंचा सकेगी। विधि के सहारे आप जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विधि के सहारे आप जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विधि आपको भगवान तक पहुंचा सकेगी, इसमें संदेह है। विधि आपको भगवान तक नहीं पहुंचा सकती। विधि के सहारे आप भगवान की कृपा के अधिकारी नहीं बन सकते। बंदूक और तलवार हाथ में हो पर चलाने की विधि ना आती हो तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अतः विधि की भी जरूरत है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि विधि तक सीमित मत रहिए। विधि आपको मकसद तक नहीं पहुंचा सकेगी। विधि के सहारे आप जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विधि आपको भगवान तक नहीं पहुंचा सकेगी। विधि के सहारे आप भगवान के कृपा के अधिकारी नहीं बन सकते। तो क्या करना चाहिए गुरुदेव? विधि के साथ विद्या को भी जानना होगा। विद्या अर्थात रीति, कायदा, कानून, नियम और मर्यादा। इसके बिना सफलता नहीं मिल सकती। ऋषि ने गायत्री को त्रिपिदा कहा है। इसके 3 आधार हैं: श्रद्धा, चरित्रनिष्ठा और उदारता, जिसे संकीर्णता या कृपणता का त्याग भी कहते हैं। यह 3 आधार आप
पकड़ ले। यह 3 आधार आप पकड़ ले तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे तरीके से आपको भी सफलता मिल सकती है। आप भी गायत्री के वैसे ही सिद्ध पुरुष बन सकते हैं जैसे कि महर्षि विश्वामित्र थे, और जैसा बनने के लिए मैंने छोटे बच्चे की तरह खुद को समर्पित किया। आपके लिए भी द्वार खुला है, मगर त्रिपदा की 3 शर्तें पूरी कर लें, तब इन तीनों आधारों पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है। अगर आप गायत्री मंत्र का वह चमत्कार जो कि ऋषियों को मिला था, उपासकों, ब्राह्मणों और हमको मिला है, तो इसके लिए आप अपनी श्रद्धा को विकसित कीजिए, चरित्र के बारे में ध्यान रखिए, दोष दुर्गुणों का त्याग कीजिए और सेवा वृत्ति के लिए उदारता से तैयार हो जाइए। और यह देखिए कि जनमानस के पुरस्कार के लिए आप क्या कर सकते हैं। समय का, श्रम का, धन का, अपनी बुद्धि का कोई हिस्सा लगाने के लिए आप तैयार हैं क्या? कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए, बीज के तरीके से गलिए और वृक्ष के तरीके से फलिए। हमने 3 शर्तों पर अपने गुरु की सारी दौलत, सारा का सारा धन पाया। किसकी कीमत पर? श्रद्धा की कीमत पर। पीएमटी की मेडिकल परीक्षा की तरह ये 3 पर्चे हैं कि उदारता की दृष्टि से कितने पैने साबित होते हैं, आप चरित्र की दृष्टि से कितने पवित्र साबित होते हैं आप। जितने आप नंबर लाते जाएंगे उतने परीक्षा में पास होते जाएंगे। उसी हिसाब से, उसी अनुपात से, उसी मात्रा में आपके लिए सफलताएं, सिद्धियां, चमत्कार, अनुदान, वरदान सुरक्षित रखे हुए हैं। मित्रों, सुरक्षित रखे हैं, आपको बस लेना है। सुरक्षित रखे हुए हैं। टिकट लीजिए, गिव एंड टेक दीजिए और लीजिए। मेरे जीवन के सारे निष्कर्ष और निचोड़ यही हैं। मैं चाहता हूं इनसे आप भी लाभ उठाएं और गायत्री मंत्र की महिमा को बढ़ाएं। उपासना के बारे में ऋषियों ने, शास्त्रों ने जो कुछ कहा है वह साबित करके दिखाएं। हमने यही साबित करके दिखाने की कोशिश की है और आपसे भी यही अपेक्षा करेंगे कि आप जब यहां से विदा होके जाएं, वैसा ही साहस, हमारी बात सुनकर जाएं, वैसा ही साहस, हिम्मत और दृष्टिकोण लेकर जाएं, जिससे वे तीनों आधार जो गायत्री मंत्र को, त्रिपिता को सफल और सार्थक बनाने में समर्थ रहे हैं, वही आपके जीवन में भी आए और आप वो लाभ उठाएं जो प्राचीन काल के उपासकों ने उठाया था और हमने भी उठाया था। आज की बात समाप्त। ओम शांति शांति शांति।